बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी पेट्रोल मजीद कराए ऊपर महंगाई का तूफान। डार मजीद क्यों डराने लगे? पीटीआई के क्या फैसले? फवाद को कहां घुमाया गया? अलमनाक हादसात क्यों? और यूथ फेस्टिवल के रंग। सबसे पहले आपको बताएं कि डार की आईएमएफ को सलामी। रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर हो गया। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत भी 18 रुपए बढ़ा दी गई। पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे, डीजल 262 रुपए 80 पैसे का हो गया। इसाक डार पेट्रोल जखीरा करने वालों के सामने भी बेबस। कहा पेट्रोल की जखीरा अंदोजी के बायस किल्लत का सामना है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर, केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। केरोसिन ऑयल 189 रुपए 83 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है। ओगरा की रिकमेंडेशन पे हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की है कि ये कीमतों का तयन फौरी तौर पे कर दिया जाए आज से और अनाउंस कर दिया जाए, ताकि ये जो एक आर्टिफिशियल यानी सिचुएशन क्रिएट की जा चुकी है, इसको फौरी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुल्क में इन तमाम प्रोडक्ट्स की जो यानी टोटल क्वांटिटी बहुत मुनासिब मिकदार में मौजूद है। ये सिर्फ अपने ज्यादा कीमत के इंतजार में। आगे देखिए अवाम को 500 करोड़ का टीका। और मरियम नवाज अब खामोश क्यों? आईएमएफ को खुश करने के लिए नया टैक्स लगाने की तैयारी। पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स आयद होने के बाद पेट्रोल की कीमत 294 रुपए तक पहुंच सकती है। शहबाज शरीफ ने भी चंद दिन पहले इंदिया दिया था। उधर पेट्रोल की असल कीमत 177.47 रुपए है, जबकि हुकूमत आवाम से 249.80 रुपए फी लीटर वसूल कर रही है। आईएमएफ को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि भाई हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का बयान। आईएमएफ को खुश करने की तैयारियां शुरू। पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा। नया टैक्स लागू हो सकता है। आईएमएफ के मुतालबे पर पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स भी आयद किया जाएगा। अगर पेट्रोल पर सेल्स टैक्स आयद हुआ तो पेट्रोल की कीमत 294 रुपए जबकि डीजल कीमत 310 रुपए फी लीटर हो जाएगी। उधर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी, लेकिन पाकिस्तान में हालात इसके बरक्स हैं। पेट्रोल पर हुकूमती टैक्स कितना वसूल किया जाता है, अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। पेट्रोल की फी लीटर पर 72 रुपए 33 पैसे लेवी, ड्यूटीज और मार्जिन आयद। जराये के मुताबिक पेट्रोल की असल कीमत 47.177 रुपए जबकि आवाम से 80.249 रुपए फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल की फी लीटर पर पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए, IFEM 9 रुपए 33 पैसे। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 6 रुपए फी लीटर जबकि पेट्रोल के फी लीटर पर डीलर्स कमीशन 7 रुपए फी लीटर आयद है। और पेट्रोल 3 दिन पहले बढ़ाकर हुकूमत ने मुनाफाखोरों की चांदी करा दी। सस्ता खरीदा गया तेल महंगे दामों बेचा। अवाम को 500 करोड़ का टीका लगा दिया गया। 3 दिनों में मुल्क में कितना पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल बेचा जा सकता है और इस पर पेट्रोल जखीरा करने वाले हुकूमत की सहूलतकारी से हर रोज कितना इजाफी टीका आवाम को लगाएंगे, जानते हैं हेड ऑफ कंटेंट सेल बोल न्यूज इस्लामाबाद MB सोमरो की इस रिपोर्ट में।
से दुश्मनी, नाजायज जखीरा अंदोज माफिया से यारी। पेट्रोल 3 दिन पहले बढ़ाकर हुकूमत ने मुनाफाखोरों की चांदी करा दी। पेट्रोल कारोबार मालकान फी लीटर इजाफी 35 रुपए की बुनियाद पर एक रोज में आवाम से 1 अरब 4 करोड़ 65 लाख रुपए इजाफी बटोरेंगे, जबकि 3 रोज में 3 अरब 13 करोड़ 95 लाख रुपए बटोरेंगे। मुल्क में यौमिया स्पीड डीजल 2 करोड़ 40 लाख लीटर बेचा जाता है। इस हिसाब से हाई स्पीड डीजल पर आवाम से एक रोज में 84 करोड़ रुपए इजाफी बटोरे जाएंगे। 3 रोज में आवाम को 2 अरब 52 करोड़ रुपए इजाफी अदा करने होंगे। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की रोजाना 6 लाख लीटर सेल होती है। इन दोनों मसनूआत पर रोजाना 18 रुपए इजाफी वसूल करके 1 करोड़ 8 लाख रुपए कमाए जाएंगे। 3 रोज में इन दोनों मसनूआत पर इजाफी 3 करोड़ 24 लाख रुपए बटोरे जाएंगे। इस तरह मजमूई तौर पर आवाम से 5 अरब 68 करोड़ 24 लाख रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के मनफी असरात आना शुरू हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी और इंट्रासिटी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची के किराए में 600 रुपए इजाफा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम करने की धमकी भी दे दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमतों को तबाहकुन करार दे दिया। पहिया जाम करके सड़कों पर आने का ऐलान किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात आना शुरू हो गए। ट्रांसपोर्टर्स ने इंट्रासिटी और इंटरसिटी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का अज खुद फैसला कर लिया। लाहौर से दूसरे शहरों को जाने के लिए किराए में 100 से 200 रुपए तक का इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किरायों में इजाफे का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। लाहौर से रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के किराए में 100 रुपए, जबकि सादकाबाद के लिए किराए में 200 रुपए का इजाफा कर दिया गया। लाहौर से कराची के लिए किराए में 600 रुपए का इजाफा हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमतों में इजाफे को तबाहकुन करार दे दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शहजाद ऐवान कहते हैं कि बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी, अब हम सड़कों पर निकलेंगे। पाकिस्तान के तमाम ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से इम्पोर्टेड हुकूमत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब ट्रांसपोर्टर्स की बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब ट्रांसपोर्टर जो हैं वो गाड़ियां चलाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रखते। इस महंगाई में डीजल पेट्रोल की इन कीमतों के अंदर हम ट्रांसपोर्टर्स को नहीं चला सकते। किराए बढ़ाने के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत को ये भी धमकी दी है कि अगर इंतकामी कार्रवाई की गई तो मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम कर देंगे। डार के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अवाम ने महंगाई का नया बॉम्ब मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मस्तुआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े, बोले हुकूमत ने दो वक्त की रोटी छीन ली, यह हमें खुदकुशी पर मजबूर ना करें। ये जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया है, कुछ शर्म आती है इन लोगों को। गरीब आवाम मर रही है। क्या मरियम नवाज ने जो सर्जरी कराई है उसके पैसे आवाम से ले रहे हैं? हुक्मरानों के असासे बढ़ रहे हैं। एक एक हुक्मरान का कम से कम भी 20-20, 30-30 अरब असासा बढ़ा है। ये हमारे मुल्क की सियासत है। मरियम नवाज आई है, कल आते ही तकरीर करने लग गई है और तकरीरों से कुछ नहीं होगा। आवाम का ख्याल करे, आते ही कहती महंगाई दूर कर दूंगी। और यार कितना बेड़ागर करोगे इस मुल्क का। इकोनॉमी तबाह कर दिया। वो मुल्क जो हराम खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी इकोनॉमी, उनमें इंसानियत है, और तुम लोग कितना इस मुल्क को लुटोगे यार। गरीब आवाम कहाँ जाए, आप हमें ये बताएं। ये हुकूमत जो उनसे आई है ये किसी काम की नहीं है। नो कमेंट्स बेटा, नो कमेंट्स, ऐसे ही चलेगा। ये कुछ भी नहीं सोच, इस मुल्क का कुछ भी नहीं बन सकता यार। गरीबों के लिए मुल्क नहीं है ये। बस लोगों का जीना आराम हो गया है, लोगों के लिए बहुत मुश्किलात है। अब ये पता नहीं कि अगर पेट्रोल की कीमत गवर्नमेंट ने बढ़ाई भी है तो रात को 12 बजे बढ़ती है ना। सुबह मैंने पेट्रोल डलवाया है पुराने रेट पे, ठीक है, अभी आए कह रहे 36 रुपए बढ़ गया है। ये कौन सा तरीका है? हमेशा रेट तो 12 बजे के बाद रिवाइज होते हैं और पहली को होते हैं 31 जनवरी को। ये सुबह को उठे और ये कैसे हो सकता है? इमरान खान ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। ट्वीट में इमरान खान ने हुकूमती फैसले पर मजम्मत करते हुए लिखा कि करप्ट नाअहल इम्पोर्टेड सरकार के हाथों मईशत की बद इंतजामी का ये आलम है कि इसने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया है। इमरान खान के मुताबिक डॉलर को 262.6 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर अवाम और तनख्वाहदार तबके को कुचल डाला है। इमरान खान ने कहा कि अब 200 अरब के मिनी बजट के साथ बिजली गैस की कीमतों में इजाफा और 35% महंगाई में इजाफे से एक और गैर मामूली महंगाई की लहर मुतवक्को है। याद माजी अजाब है यारब। माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर तनकीद के तीर चलाने वाली मरियम नवाज को सांप सूंघ गया। माजी में मरियम नवाज क्या कुछ कहा करती थीं, आपको दिखाते हैं। कौमी असम्बली की ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 33 हलकों में इमरान खान उम्मीदवार होंगे। इंतखाबात में ताखीर आइन पर हमले के मुतरादिफ होगी। अवाम मुआशी दलदल में धंसाने वाले लोटे से टोले से निजात चाहते हैं।
शाह महमूद कुरैशी की ज़मान पाक इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा तहरीक इंसाफ ने 4 करारदादें मंजूर की हैं। इमरान खान को हटाने की कोशिश एक तबके के जहन में है। तमाम हलकों में हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे। ये जो टोला है जिसने पाकिस्तान को आज इस माशी दलदल में फंस दिया है, उससे नजात चाहती है। इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश और ख्वाहिश एक तबके के जहन में मौजूद है। 16 मार्च को जिस दिन इंतखाबात का इनेकाद होना है, वो एक वाज़े पैगाम देगी कि कौम इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद करती है। इंतखाबात के इनेकाद में किसी भी जवाज की आड़ में ताखीर आइन पर हमले के मुतरादिफ होगा, जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जद में आएगा। आईनी तकाजा है कि 90 दिन के अंदर जो तहलील असेंबलियां हैं, उनके इंतखाबात करवाए जाएं। उनसे इनहराफ किया जा रहा है। इंतखाबात की जंग अदालत के साथ सड़कों पर अवाम के साथ लड़ी जाएगी। एक तबका इमरान खान के खिलाफ है, अल्लाह उनके अज़ाइम खाक में मिलाएगा। मुल्क के दिवालिया होने के साथ कौमी सलामती को भी शदीद खतरात हैं। सदर मुमलिकत गवर्नर KP बयान का नोटिस लें कि इलेक्शन की तारीख का फैसला एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन से मिलकर करेंगे। असद उमर ज़मान पाक इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब में इंतखाबात के लिए कल लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है। इंसाफ जो है वो कानूनी अदालत से भी रुजू करेगी और अवामी अदालत से भी रुजू करेगी। माशी ढांचे की तबाही के बायस मुल्क दिवालियापन की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस बयान के पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात की तारीख एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत से मुल्क की सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक्तदरा के दीगर हिस्सों की बढ़ती हुई मुदाखलत के फौरी नोटिस का मुतालबा करती है। पिटीशन जैसे आपने कहा कि हमारी पंजाब की फाइल हो चुकी है और कल हमारी इंशाअल्लाह ताला उसके केस की हेयरिंग भी होगी पंजाब हाई कोर्ट के अंदर। मुझे तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पिटीशन कल पेशावर हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।